उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है जहां भारत नेपाल सीमा पर गर्माहट बढ़ गई है। दरअसल यहां खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण को लेकर दोनों देशों के आमने सामने आने की नौबत आ गई। प्रशासनिक अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा तो नेपाल के नागरिकों ने कर दिया विरोध। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों भड़के नेपाली नागरिक, आइए जानते हैं। ये तस्वीरें हैं भारत नेपाल सीमा के, जहां नो मैंस लैंड पर हुआ अतिक्रमण और विवाद का सबब बन गया। मंगलवार को खटीमा तहसील प्रशासन की टीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की तो नेपाली नागरिकों ने जमकर हंगामा किया। हालात ऐसे हो गए कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों और नेपाली नागरिकों के बीच नोकझोंक तक हो गए। अब जरा सोचिए, वो जमीन जो न भारत की न नेपाल की, यानी नो मैंस लैंड, वहां आखिर कब्जा क्यों? कौन कर रहा है नियमों की अनदेखी? प्रशासन की टीम जब सीमा पर पहुंची तो सामने दिखा ये नजारा। नो मैंस लैंड पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची संयुक्त टीम में खटीमा के एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट, एसएसबी के 57वीं बटालियन के कमांडेंट मनोहर लाल और वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल की ओर से भी जवाबी मोर्चा संभाला गया। नेपाली विधायक बेल बहादुर राणा, नेपाल एपीएफ डीएसपी संतोष बी सिंह और इंस्पेक्टर देवेंद्र नाथ मौके पर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ टकराव। नेपाली नागरिकों ने दावा किया कि भारतीय प्रशासन चिन्हीकरण के नाम पर उनकी जमीन को कब्जे में लेना चाहता है, जबकि भारतीय अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हद तो तब हो गई जब नेपाल की ओर से लगाए गए चिन्हीकरण के सबूतों को भी मिटा दिया गया, जिससे मामला और गर्मा गया। इस बारे में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि हमने भारत की ओर से हुए अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। नेपाल प्रशासन से भी आग्रह किया गया कि वो भी अपनी तरफ से अतिक्रमण हटाए। कुछ भ्रामक सूचनाओं की वजह से नेपाली नागरिक विरोध कर रहे थे, लेकिन अब मामला बातचीत से सुलझाया जा रहा है। गुरुवार को हुए सर्वे में मुख्य पिलर 796 और 798 तक नो मैंस लैंड पर दोनों ओर अतिक्रमण पाया गया था। भारतीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी तरफ से अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन नेपाल की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस नो मैंस लैंड पर कब्जे की ये जंग चलती रहेगी? क्या नेपाल प्रशासन अपनी तरफ से भी कार्रवाई करेगा या फिर ये विवाद और बढ़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी हो, दोनों देशों के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि मामला बातचीत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही सुलझाया जाएगा, यानी हल निकलेगा। लेकिन कब, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।